तो आज हम बात करेंगे पांडोखर धाम वर्सेस बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम बढ़िया है या फिर पांडोखर धाम बढ़िया है? दोनों को आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल रही है, बहुत ज़्यादा नाम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है। तो इनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोनों कहाँ पर स्थित हैं, कौन सा स्थान सबसे अच्छा है, कहाँ पर सबसे अच्छी कृपा भगवान जी की है। सबसे पहले इनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं कि कहाँ पर हैं। जैसे कि बागेश्वर जो है ये भी मध्य प्रदेश में है और पांडोखर धाम भी मध्य प्रदेश में है, बस स्थान अलग अलग है। बागेश्वर जो है वो छतरपुर में है और जो पांडोखर धाम है ये दतिया के स्थान में रहते हैं। तो दोनों ही जगह हनुमान जी के ही प्रसिद्धि है, हनुमान जी की पूजा होती है, उन्हीं की आरती होती है, उन्हीं की पूजा करके लोग अब बताते भी हैं। लेकिन हम अगर बात करें कि कौन सा सबसे प्रसिद्ध है, तो आजकल बागेश्वर जी बिल्कुल प्रसिद्ध हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा देश विदेश में चर्चा चल रही है। हालांकि पांडोखर धाम की भी चर्चा चलती ही चलती है, लेकिन बागेश्वर की इसलिए चल रही है क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट दरबार लगाते हैं और जो पांडोखर धाम जी हैं ये पैसे लेकर के लगाते हैं। पूरी जानकारी बताएंगे, कितना पैसा लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, हर एक चीज़ बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिना वीडियो छोड़े जाइएगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं पांडोखर धाम के बारे में। पांडोखर धाम जो कि है मध्य प्रदेश में स्थित है, दतिया के स्थान पर, और यहाँ पर हनुमान जी की पूजा होती है। और यहाँ पर कहा ऐसा जाता है कि अश्वत्थामा की जो है तपस्थली है। अश्वत्थामा एक महाभारत के बहुत ही मुख्य पार्ट रहे हैं, तो उनकी तपस्थली मानी जाती है। और इनके पिताजी थे द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य ने भी यहाँ पर अपनी तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है। और जो बागेश्वर है यहाँ पे शंकर जी की पूजा होती है, उसके बारे में थोड़े बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम पांडोखर धाम की बात करते हैं। यहाँ का जो दिव्य दरबार लगता है, जहाँ पर लोगों की मन की बातें बताई जाती हैं या फिर लोगों के बारे में बताया जाता है, वो सिर्फ अमावस्या पंचमी तक ही लगता है। यानी कि महीने की जब अमावस्या होती है उस दिन से शुरू हो जाता है और महीने की जब पंचमी होती है तो पंचमी तक लगता है। उसके बाद वो सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं दिव्य दरबार। यहाँ पर अगर आपको जाना है तो मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में दतिया में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको स्टे भी करना पड़ सकता है, वहाँ पर आपको रहना भी पड़ सकता है, वहीं पर खाना भी पड़ सकता है, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि मेरा नंबर लगी जाए दिव्य दरबार में। तो देखिए, अगर आपको दिव्य दरबार में नंबर लगाना है तो सबसे पहले आपको पर्चा कटवाना पड़ेगा। पर्चा जो है वो कम से कम 2100 रुपये का कटता है। फिर उसके बाद जितना ही आप बढ़ाते चले जाएंगे उतनी जल्दी आपका नंबर लगेगा। यहाँ से पैसे का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ जल्दी और देर का है, बस, और कोई रिलेशन नहीं है। अगर 2100 की पर्ची कटाते हो तो लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपका लगेगा नंबर, ठीक है। अगर आप 5100 की कटाते हो तो थोड़ा जाओ और जल्दी लगेगा। अगर आप 21,000 की कटाते हो तो और जल्दी लगेगा। 51,000 की लगाते हो तो जिस दिन आपने लगाया है उसी दिन आपका लग जाएगा। मतलब वहाँ का पूरा सिस्टम किस पे बेस है? पैसे पे। अगर पैसा है तो आपकी अर्जी लगेगी, नहीं पैसा है, सिर्फ मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी अर्जी नहीं लगेगी। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग पांडोखर धाम जाएं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि वहाँ के जो हैं, तो जो भी वहाँ के हैं अध्यक्ष, तो वो पैसा लेते हैं आपसे, तब आपके बारे में बताते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो भी धर्मगुरु होगा, जो भी ब्राह्मण होगा, वो और जिसके पास सिद्धियाँ होंगी, वास्तविक सिद्धियाँ होंगी, जिसने तपस्या करके सिद्धियाँ हासिल की होंगी, उसको कभी भी पैसे की आवश्यकता नहीं रहती। वो कभी आपसे एक पैसा नहीं मांगेगा। हाँ, इतना जरूर मांग सकता है कि हाँ मुझे खाने भर का नहीं है, मुझे पहनने भर का नहीं है, तो आप मुझे इतना दे दो, लेकिन एक शर्त के मुताबिक कि हम आपको तभी बताएंगे जब आप हमें 2100 रुपये दोगे, 5100 रुपये दोगे, 51,000 की पर्ची कटाओगे और जल्दी आएंगे। यहाँ भी मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर आपने 2100 रुपये की पर्ची ली, आपका नंबर लगने जा रहा है और आपका नाम भी बोला जा चुका है, और अचानक से 51,000 वाला आदमी आ गया, तो आपको बैठा करके सबसे पहले उसकी सुनवाई होगी, उसका नंबर लगेगा, फिर आपका नंबर लगेगा। तो ये इनका सिस्टम बहुत गलत लगा मुझे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने बागेश्वर धाम पे, क्योंकि बागेश्वर का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई। सिद्धियाँ दोनों के पास वही हैं, दोनों लोग वही करते हैं। हालांकि दोनों में कोई ज़्यादा दूरियाँ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, प्यार से रहते हैं, एक भाई की तरह दोनों लोग रहते हैं। लेकिन मैं पांडोखर धाम में इसलिए नहीं जाना चाहूँगा, अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पर पैसे लेते हैं, और पैसे लेने वालों से मुझे सख्त नफरत है। अगर आप धर्म का काम कर रहे हो तो आपको पैसे से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। बाकी तो देखिए, अगर आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो ना, तो मैं देखता हूँ हज़ारों लोग खुद आते हैं, पंडित जी हमसे दान ले लीजिए आप। अगर इंसान खुश हो जाता है तो खुद दे जाता है कि पंडित जी हमसे इतना ले लीजिए आप, लेकिन आपको डिमांड नहीं करनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं बागेश्वर जी की तरफ कि बागेश्वर जी का क्या है। बागेश्वर जो है वो भी मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में उनका मतलब स्थान है, और वहीं पर वो रहते हैं।
यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान शंकर जी की तपस्थली थी, शंकर जी का स्थान है, उनको कुछ कहते हैं बाग करके कुछ नाम है, उसको आसान रूप में कहने के लिए बागेश्वर जी का नाम रखा गया कि बागेश्वर धाम। हनुमान जी जो है शंकर जी का ही एक रूप है, इसलिए यहाँ पर शंकर जी की भी पूजा होती है और हनुमान जी की भी पूजा होती है। दोनों का मंदिर आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान जो कि अपने अंडर में रखते हैं बागेश्वर जी के जो पीठाधीश हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री जी, और उनका देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत ज़्यादा नाम फैला हुआ है। तो अगर आप बागेश्वर जी जाते हैं तो अगर आपको उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है तो मतलब कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। बागेश्वर जी के जो पीठाधीश हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, ये भागवत भी कहते हैं, भागवत भी क्या करवाते हैं। अब एक बार उन्होंने ऐसे बोल दिया था मजाक में, पता नहीं मजाक है सीरियस, उन्होंने खुद बताया था कि मेरी एक भागवत का खर्चा लगभग 1 करोड़ रुपया आता है। अब पता नहीं कैसे आता, क्या करते हैं, कितना लेते हैं, मुझे नहीं पता। आप लोग जानना चाहेंगे तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा, उसको मैं सर्च करूँगा, बताऊँगा आप लोगों को। तो मैंने देखा कि इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं एक कथा के, तो इसलिए हो सकता है कि वो पर्ची में पैसा ना लेते हूँ। मैंने सुना है, अभी मैं बागेश्वर भी नहीं गया, मैं पांडवकर धाम भी नहीं गया, लेकिन मेरे कई सारे शिष्य हैं, कई चले, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी भी जगह घूमना पसंद नहीं करता हूँ, अपने आश्रम में अपने घर में रहना सबसे पसंद करता हूँ। लोग खुद इतने ज़्यादा मिलने आते हैं कि मैं कहीं घूमने जा ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ के बारे में मुझे जैसा कि लोगों ने बताया कि वहाँ पर पैसे नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। अगर दिव्य दरबार लगता है उसमें आपको पर्ची तो कटानी पड़ती है अपने नाम की, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि पैसे आपको 2100 रुपये जमा करना है तभी आपका लगेगा, 5100 रुपये जमा करना है तभी आपके लगेगा, 51,000 रुपये जमा करना है तभी लगेगा। ऐसा नहीं है वहाँ पर। अगर आप 1 रुपया भी जमा कर रहे हो, फिर नहीं भी जमा करो तब भी आपकी अर्जी लगेगी, और अगर सब कुछ जमा करो तब भी अर्जी नहीं लगेगी। ठीक है, वो आपके भाव के भूखे हैं। बागेश्वर में मैंने देखा कि वो आपके भाव को देखते हैं। अगर आपके मन में निश्चल भाव है तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद आपका नाम लिख करके पुकार करके आपकी अर्जी लगवा देते हैं। पांडवकर धाम में आप पैसे का ही महत्व देखने को मिलेगा। वहाँ पर कोई भी ये नहीं है कि अर्जी के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी कर दे दिया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि बागेश्वर जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी भी दोनों लोगों ने तपस्या की, दोनों लोगों ने सिद्धियाँ हासिल की हैं, दोनों लोग बिल्कुल सेम ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे बागेश्वर जी इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि वो अपने पैशन को एक तरीके से देखा जाए तो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। धोती कुर्ता के अलावा मैंने उनको कभी आज किसी और चोले में नहीं देखा। ऊपर से जाड़े के लिए कुछ पहने हो बात अलग है, बाकी अधिकतर मैंने उनको धोती कुर्ते में देखा है। तो जो पांडवकर धाम है वो अपने धर्म के होते हुए, धर्म गुरु होते हुए भी, ब्राह्मण होते हुए भी जो है धोती कुर्ता को छोड़ करके किसी अन्य वस्त्र में जाते हैं। ठीक है, तो एक कुर्ता, नई धोती पहन पा रहे हो, कुर्ता तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। कुर्ते के नीचे आप पैजामे पहन सकते, कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन कुर्ता बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आपसे फिर से कि बागेश्वर जाना बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखना मत भूलिएगा।